विदु रावल जी, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई गई, पाकिस्तान ने सीज फायर की अपील की, उसके बाद भी पाकिस्तान की हिम्मत देखिए कि बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने भारत को हराया। ये पाकिस्तान का अस्तित्व ही झूठ पर है। नेहरू जी अगर प्रधानमंत्री बनने की जिद ना कर रहे होते तो पाकिस्तान ही नहीं होता दुनिया में। उनके चरित्र, उनके संस्कारों में और उनके अंदर जो खून बह रहा है, उस खून के अंदर झूठ साथ साथ बहता है। 1971 का युद्ध में पाकिस्तान की बहुत बुरी पराजय हुई थी। उस पराजय के कारण ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। मैं आज उदाहरण के लिए कुछ चीजें लेकर आया हूं। ये मैं आपको पाकिस्तान के सबसे प्रतिष्ठित अखबार है द डॉन, दिसंबर 1971 महीने की जब युद्ध समाप्ति की ओर था, उस समय की हेडलाइंस। डॉन कह रहा है ये 11 दिसंबर को, 16 दिसंबर को हमने समर्पण करवा लिया बांग्लादेश में पाकिस्तान के जनरल न्याजी का, और 11 दिसंबर को द डॉन कह रहा है कि 49 भारतीय विमान गिरा दिए उन्होंने, 49 इंडियन जेट्स डाउन, ये लिखता है। ये 11 दिसंबर की बात। इसके बाद 13 दिसंबर, ये वो तस्वीर है जिस समय पाकिस्तान का समर्पण हो चुका था। उससे अगले दिन का पाकिस्तान का प्रमुख अखबार लिखता है वॉर टिल विक्ट्री, यानी अपनी आवाम को किस प्रकार ये लोग बेवकूफ बनाते हैं। इसका एक उदाहरण है, पाकिस्तान की पैंट्स डाउन सेरेमनी हुई है 1971 में। पाकिस्तान को बुरी तरह हराया गया था और उसमें पाकिस्तान के सैनिकों की पैंट उतार दी थी, और पाकिस्तान के अखबार लिख रहे थे कि हमने भारत को हरा दिया। एक दशक लगा इनकी आवाम को यह सच बताने में। यह झूठ की बुनियाद पर खड़ा हुआ पाकिस्तान है। फ्रांस के नेशनल अखबार में रिपोर्ट छपी है जिसमें आपके जहाज गिरने का कंफर्मेशन आया है। 1971 में कितने जहाज गिराए थे ये भी तो बता दो। 71 की बात मत कीजिए, मैं 71 में पैदा नहीं हुआ था। पाकिस्तान से आए हुए तथाकथित जर्नलिस्ट ने बताया कि वो पैदा नहीं हुए थे 1971 में, इसलिए 1971 की तस्दीक नहीं कर सकते। वैसे वो पैदा तो 1947 में भी नहीं हुए थे, तो पाकिस्तान की कैसे तस्दीक नहीं कर पा रहे मुझे नहीं पता। एक और तस्वीर जो है मैं चाहता हूं वो देख के मुझे बता दें कि उस समय तक तो पैदा हो गए थे। ये 7 मई 2025 को भावलपुर के मरकज सुभान अल्लाह की तस्वीरें हैं। मरकज सुभान अल्लाह से जो सुबह सुबह हाय अल्लाह हाय अल्लाह हाय अल्लाह की आवाजें आ रही थी, सच्ची आवाजें थी या ये भी डॉक्टर्ड आवाजें थी, बताने ही लगे हैं। तो ये भी बता दीजिए, ये आपके आर्मी वाले यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के साथ खड़े होकर ये नमाजे जनाजे पढ़ रहे हैं। भारत की बहादुर फौज ने जो आपको जख्म दिए, आपके आतंकवादी आकाओं को मार गिराया, और उसके बाद ये देखिए ना आपकी सेना वर्दी में खड़ी है यहां। तो ये भी सच्चा है या नहीं है? फिर जरा सा आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक और छोटी सी टेक्निकल सी चीज पूछता हूं। जो आतंकवादी आर्मी जनरल है वो बंकर में छुपा रहा 4 दिन जो है, उसके बाद वो बाहर निकला। ऑपरेशन बनियान फटा बनियान जो इन्होंने चलाया, उसमें भारत के कोई 3 या 4 इन्होंने, या 5 या 6 या 10 या 600 इन्होंने जेट्स गिरा दिए। तो आर्मी ने तो नहीं गिराए होंगे, तो आर्मी चीफ को कैसे इन्होंने प्रमोट कर दिया? फिर दूसरी बात, उससे पहले ये चीन की गोद में बैठे थे। अगर इनके सिस्टम्स इतने अच्छे होते तो चीन की गोद से उतरकर अमेरिका की गोद में क्यों बैठते? अमेरिका से इन्होंने नाक रगड़कर सीज फायर करने की गुहार मनाई। भारत ने मना कर दिया कि नहीं, हम बीच में मध्यस्थता किसी की नहीं करवाएंगे। फिर इनको वापस आकर नाक रगड़कर हमारे डीजीएमओ को फोन करना पड़ा। हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे, हमने जो करना था 6 और 7 तारीख की रात को कर दिया था। जवाब देता हूं ना, वो जो आपके डैडी है ना, डैडी ट्रम्प, उन्होंने एक दफा बोला है कि इंडिया ने कॉल की। यही तो मसला है। उस दिन पिछले प्रोग्राम में भी ये पैनल पे बैठे थे, इन्होंने मेरे लिए बहुत नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, बंदर बोला। आज वो नेहरू साहब के बारे में जिस तरह किसी ने उनको इंटरप्ट नहीं किया।